अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आहियां शाकिर सोलंकी। नादरीन, आइनी तरमीमुनि जे हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं। अॼु पार्लिमानी कमेटी जेका आहे, ख़ुसूसी कमेटी जेका आहे क़ौमी असैम्बली जी, उनजो इजलास बि सैयद ख़ुर्शीद अहमद शाह साहब जे सदारत में थियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फज़लुर रहमान, वज़ीर क़ानून समेत जेका आहे PTI जे अॻुवाणनि बि शिरकत कई आहे। कमेटीअ जो इजलास त इन कैमरा हुयो। इजलास जे हवाले सां पाण न ॻाल्हाईंदासीं, पर मजमूई सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे कमेटीअ जा सरबराह आहिनि, ख़ुसूसी कमेटीअ जा सैयद ख़ुर्शीद अहमद शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मजमूई तौर ते छा पियो नज़र अचे तव्हांखे सियासी जमातुनि विच में, छाकाणि त मुसविदे ते बि पहिरियों मुसविदो जेको आहे उन ते बि एतिराज़ आया ऐं हिकिड़ो अटैम्प्ट नाकाम थियो हुकूमत जो, त हाणे तव्हांखे लॻे थो त इतफ़ाक़ राय थी वेंदो सियासी जमातुनि विच में? मां ॻाल्हि न करे सघुमि, पर कोशिशि असांजी इहा आहे भई आइनी तरमीमूं आहिनि, आइनी तरमीमूं मुल्क ऐं क़ौम जे लाइ थींदियूं, न कि कंहिं जमात जे लाइ, न के शख़्स जे लाइ। असांजी पूरी कोशिशि आहे त मुल्की मफ़ादनि में जेकॾहिं को बहितर सां बहितर फ़ैसिलो थी सघे, जेको अॻिते हली बि हिन क़ौम जी मदद करे सघे, अदालतनि खे मज़बूत करे सघे, हुनजी असांजी पूरी कोशिशि आहे त अॻिते जो राय थियणु खपे, न कि इख़्तिलाफ़ात थियणु खपनि। जेका ज़िमेदारी आहे पूरी करण जी पूरी कोशिशि कंदासीं। 18 तरमीम जी खतोल थी, असांजी कोशिशि आहे त कंहिं तरीक़े सां बि हिनखे असां आणे सघूं। सर, हुकूमत कुझु शयूं विड्रा कयूं आहिनि पीपल्स पार्टी ऐं मौलाना जे साम्हूं। मौलाना साहब ऐं असांजे विच में इहा शइ तइ थी आहे त असांजो ड्राफ्ट मौलाना साहब खे असां जेको ॾेई छॾियो आहे, असांजो मौलाना साहब ड्राफ्ट ॾिनो आहे। असां ॿई गॾिजी उन मसइले खे साम्हूं रखी हिकिड़ो अहिड़ो ड्राफ्ट ठाहियूं असां बि पंहिंजे ॿियनि पार्टियुनि सां ॻाल्हाए सघूं, जेको मुफ़ाद में हुजे उहो करण जी पूरी कोशिशि कंदासीं। ऐं सभिनीनि जो कमु इहो आहे त कानून ऐं आइन जूं जेके शिकूं आहिनि उन ते कमु करे, न कि कंहिं तकलीफ़ूं करणु, न झगड़ा करणु या हुकूमत जो इंतज़ार करणु। पार्लियामेंट जो मक़सदु आहे त मुल्की ऐं क़ौमी मुफ़ाद मुताबिक़ पंहिंजो कमु करे। PTI सर, PTI तव्हांखे PTI में केतिरी लचक नज़र अचे पई? त PTI छाकाणि त कॾहिं बि जॾहिं बि मुज़ाकरात थिया आहिनि PTI सां, त के बि मुज़ाकरात कामयाबु कोन अॼु ॾींहं ताईं थिया आहिनि सियासी जमातुनि सां। उहा हमेशह इस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हाइणु चाहींदी आहे, पर हिन भेरे इस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हि ॿोल कोन थी करे। ऐं हिन भेरे तव्हांजी कमेटीअ में अची वेठी आहे, त तव्हां केतिरा पुरुमीद आहियो त PTI बि ऑन बोर्ड थी वेंदी? देखो, मां इन मक़सद में हिन ॻाल्हि ते डिस्कस कोन कंदुसि त PTI छा कंदी न कंदी, हुनजा कागज़ में आहे, डिस्कस कनि था। उन्हनि खे बि पाकिस्तान एतिरो अज़ीज़ हुअणु खपे जेतिरो असांखे आहे, ऐं हुननि जो बि एतिरो ई हक़ पहुचे थो मुल्क ऐं क़ौम जे मसाइलनि ते त हू पंहिंजी राय ॾेई सघनि। हिन ते हाल फ़िलहाल मां का डिस्कस छा आहे छा था चाहिनि उहो मां कोन थो चई सघां। बाक़ी कोशिशि आहे असांजी कंहिं तरीक़े सां बि असां मुतफ़क़ा तौर ते ऐं उहो मसइलो मुल्की हुकूमत मुफ़ाद में हुजे। सही मौलाना साहब। सर, आइनी अदालत जे बजाए आइनी बेंच जी तजवीज़ ॾिनी आहे। मौलाना अॼु बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे कुझु देरि पहिरियों, ऐं मां बि वियुसि, मौलाना सां ॻाल्हि ॿोल बि थी। मौलाना पहिरियां त उन आइनी बेंच ते क़ाइमु हुयो, पर अॼु वरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोरी लचक बि नज़र अचे आई मौलाना में। त अक्सर सियासी जमातुनि जो राय कहिड़ी पई अचे त आइनी बेंच हुजे या आइनी अदालत हुजे, ऐं तव्हांजी पंहिंजी राय में छा? चयो त इम्कान आहे, मां अंदरि जी ॻाल्हि सां कोन करे सघंदुसि ऐं अख़लाक़ी तौर ते न करणु खपे, ऐं तोखे बि मूंखां पुछणु न खपे। इहा राय आहे बिल जे लाइ हिक ॿिए जे साम्हूं वेही डिस्कस थींदा, बाबा असांजी राय इहा असांजी न, पोइ मुतफ़िक़ जॻह ते वेठासीं उन सघूं था। सूबाई अदालतुनि जो बि सर पीपल्स पार्टीअ जी तजवीज़ ई चेयरमैन साहब ॾिनी, उन ते को ॻाल्हि थिए पई? ड्राफ्ट आहे, जेके पार्टी जा ड्राफ्ट नेशनल जी डिस्कस कनि। सही। तव्हांखे केसीं ताईं सर नज़र अचे पियो त ही 25 खां पहिरियां पॉसिबल आहे या 25 खां अॻिते हले वेंदो?
हाणे ते कोशिशि कंदासीं जेतिरो जल्द थी सघे। वॾी महिरबानी सर, शाह साहब टाइम ॾियण जे लाइ वॾी महिरबानी। नाज़रीन, ख़ुर्शीद शाह साहब कमेटीअ जो चेयरमैन आहिनि ऐं ख़ुर्शीद शाह साहब इसरार त कयो त मां छाकाणि त कमेटी जो सरबराह आहियां ऐं इन कैमरा मीटिंग हुई ऐं इन में मुंहिंजो ॻाल्हाइणु मुनासिबु कोन थो लॻे। ख़ुर्शीद शाह साहब खे खोड़ सारनि TV चैनलनि राब्ता कया पर ख़ुर्शीद शाह साहब इनकार कयो ऐं असांजी दरख़्वास्त ते इनकार न कयूं ऐं मुख़्तसरी सही पर हुननि मौक़ुफ़ पंहिंजो जेको आहे पंहिंजी राय जेका आहे उहा ॾिनी आहे। सियासी जमातुनि विच में ॻाल्हि ॿोल बि हले पई, मुज़ाकरात बि हलनि पिया। मौलाना फज़लुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई। मौलाना फज़लुर रहमान जे जेको आइनी मुसविदो आहे उन में आइनी अदालत जे बजाए आइनी बेंच तश्कील ॾियण जी राय ॾिनी वई हुई ऐं कल्ह 2 ॾींहं पहिरियां बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां बि असांजी मुलाक़ात थी त बिलावल साहब बि इहा ॻाल्हि कई त मौलाना जी हीअ राय आहे। पर हाणे जेका मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना जो जेको लबो लहजो हुयो उन मां इहो अंदाज़ो असां बख़ूबी करे सघियासीं त मौलाना आइनी बेंच ते जेको आहे उहो लचक जो मुज़ाहिरो शायदि कंदो ऐं छाकाणि त मौलाना जो इहो मौक़ुफ़ हो त असां आइनी ऐं अदालती इस्लाहात चाहियूं था। इन में कंहिं फ़र्द वाहिद जी का ॻाल्हि कान्हे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे हवाले सां बि त 25 खां पहिरियां थींदियूं या न थींदियूं पर मौलाना हिकिड़ो वॾो जुमिलो इहो बि चयो त जेको 18वीं तरमीम थी हुई उन में 9 महीना लॻा हुआ ऐं हाणे जेके आइनी तरमीमूं थियण वञनि थियूं त इन में घटि में घटि 9 ॾींहं त घटि में घटि लॻणु घुरिजनि। जंहिं ते साफ़ ई मौलाना खां रिप्लाए कयो त 9 ॾींहं जो मतिलबु इहो आहे त 25 अक्टूबर खां पहिरियां जेका आहिनि तरमीमूं थींदियूं। जंहिं ते मुस्कुरायो मौलाना फज़लुर रहमान ऐं लॻे ईअं पियो त 25 खां पहिरियां जेका आहिनि जंहिं तरीक़े सां सियासी जमातुनि में मेल मुलाक़ातूं ऐं मुज़ाकरात ऐं डिस्कशन ऐं मुशावरतुनि जो सिलसिलो हले पियो इन मां इहो अंदाज़ो बख़ूबी लॻाए सघिजे थो त 25 अक्टूबर खां पहिरियां जेको आहे इहे आइनी तरमीमूं पास करायूं वेंदियूं। हिते वठूं था हिकिड़ो नंढो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, आइनी तरमीमुनि जे हवाले सां पाण ॻाल्हायूं पिया। JUI, PTI, पीपल्स पार्टी इन्हनि जे विच में मुज़ाकरात हलनि पिया ऐं नून लीग बि अॼु पंहिंजूं जेके तरमीमूं आहिनि जेके कापियूं आहिनि उहे तक़सीम कयूं आहिनि। जेका कमेटीअ जो इजलास थियो आहे ख़ुर्शीद शाह जे सदारत में, ख़ुर्शीद शाह खे तव्हां ॿुधो ऐं असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि जमियत उलमा इस्लाम जा तर्जुमान आहिनि मोहतरम असलम गौरी साहब। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। गौरी साहब, अभी मैंने ख़ुर्शीद शाह साहब से भी बात की है अपने प्रोग्राम में, तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? आपको नज़र आ रहा है कि इत्तेफाक राय हो जाएगा? मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैं भी था, आप भी थे, तो मौलाना साहब ने तो खुल के बातें की हैं कि कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई हैं, लेकिन PTI का क्या बनेगा? PTI ऑन बोर्ड हो जाएगी? क्योंकि PTI के हवाले से मसले मसाइल माजी में भी रहे हैं, सियासी जमातों के साथ ऑन बोर्ड होती नहीं है। अब तो एहतजाज का भी 15 को ऐलान कर दिया कि इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। तो PTI कितनी संजीदा नज़र आ रही है आपको आइनी तरामीम पे? देखिए, PTI से जो हमारी मुलाकात हुई है, आखिरी मुलाकात में मैं मौजूद था, तो PTI तो चाह रही थी कि कोई तरामीम अगर जो JUI तरामीम करेगी तो वो तकरीबन हमारे उस वक्त तक उनकी पोजीशन ये थी कि वो हमारी हिमायत करना चाहते थे और कह रहे थे कि जो आप बनाएंगे फिर आप हमें दें और हम इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे। तो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मौलाना साहब ने उनको कहा कि ये एक दो चीज़ें ये हम उसमें नहीं डाल रहे, जो आज मौलाना ने कुछ कहा भी कि कुछ चीज़ें हमने इसमें डिलीट करवा दी हैं। तो मैं समझता हूँ जो मसवदा पहले दिन था वो मसवदा तो आज नहीं है, तो उसमें कुछ चीज़ें तब्दील भी हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसा मसवदा आएगा कि सबको काबिल कबूल होगा और इंशाल्लाह इनकी तरफ देखें। अगर कोई मुश्तरका आइनी तरमीम आती है, चूँकि ये 1973 का आइन है जिसको हम सब कहते हैं कि मुश्तरका है और इसमें सबका इत्तफाक है। इसको अगर इस तरह की कोई तरमीम आती है जिसमें आधों का इत्तफाक और आधों का ना, तो ये पूरा आइन को हम जो है वो मुतनाज़ा बनाने जा रहे हैं।
मैं समझता हूँ ये पहले दिन से हमारा स्टैंड है, जेयूआई का पहले दिन से ये स्टैंड है कि आइन 1973 के आइन को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। तो हम समझते हैं कि इस पर कंसेंसस हो जाएगा। कुछ चीजें हैं, मैं नहीं समझता कुछ सारी चीजें तो हो गई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे अभी भी मामला डिस्कस की तरफ जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ अगले 5-6 दिन में इस मामले को हम काफी हद तक इसको कवर कर जाएंगे। और पीपल्स पार्टी के साथ आज मुज़ाकरात हुए, जनाब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए थे, सैयद नवीद कमर साहब थे और दीगर अहबाब थे जो उनके साथ थे, तो उसमें भी बातचीत हुई है। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने भी हमारी जो मसौदा है उसको तकरीबन मैं ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने पूरा कबूल नहीं किया तो उन्होंने डिसलाइक भी नहीं किया। तो समझता हूँ कि हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आप सब मिलकर एक मुश्तरका आईनी तरमीम की तरफ चले जाएंगे। सर, पीपल्स पार्टी पे भी मैं आता हूँ, लेकिन पीटीआई पे एक सवाल और भी है मेरा कि पीटीआई बहुत सारे इश्यूज़ पर आप लोगों के साथ, जेयूआई के साथ ऑन बोर्ड नहीं है, जेयूआई के साथ इख्तलाफ रख रही है। फ़लस्तीन के मामले पर एपीसी हुई, जेयूआई शरीक हुई, हुकूमती एपीसी हुकूमत की जानिब से यकजहती के तौर पर जमात इस्लामी शरीक हुई, लेकिन पीटीआई ने बाइकाट किया। और मैं मज़ीद इसमें आप लोगों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाह रहा, जेयूआई और पीटीआई के दरमियान में कोई दरार नहीं डलवाना चाह रहा, क्योंकि लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसराइल की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये शरीक नहीं हुए। और फिर अभी जो एहतजाज का ऐलान किया है 15 तारीख को पीटीआई ने, शेख वकास अकरम ने ट्वीट किया है कि 15 को इस्लामाबाद में आएंगे और शंघाई ताउन तंजीम हो रही होगी उस वक़्त। तो पीटीआई इसको सबोताज करना चाह रही है। आप लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम, तो पीटीआई को नहीं समझा पा रहे, या पीटीआई समझना नहीं चाह रही, या पीटीआई को ये इतनी इजाज़त आप लोगों ने दी है कि भाई कुछ चीज़ों पे अपनी मर्ज़ी करें? नहीं, पीटीआई और हमारे इस्लाम को बाकायदा इत्तेहाद तो नहीं है। पीटीआई अपनी मर्जी करने की, जो अपनी पॉलिसी बनाए अपनी मर्जी से बनाए, हमारे यहाँ भी हम अपनी मर्जी से, हम उनके किसी भी सतह पे पाबंद नहीं है। और उन्होंने देखें उस दिन उन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद आए, एहतजाज किया, उससे एक रोज कबल हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि ये एहतजाज ना करें, लेकिन उन्होंने अगर हमारी दरख्वास्त नहीं मानी तो इसका मतलब यही है ना कि हमारे उनके दरमियान को ऐसा इत्तेहाद बाकायदा नहीं है। इसी तरह फलस्तीन का कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, हम वहाँ गए, वो तशरीफ नहीं लाए, तो हमारे तो उनके दरमियान डे टू डे मैटर है, और खुसूसन पार्लियामेंट के अंदर के मैटर हैं। जैसे आईनी तरमीम है या कोई और इशू आ जाता है तो हम दोनों पार्टियां आपस में बैठेंगी, क्योंकि हम भी अपोजिशन में वो भी अपोजिशन में, तो दोनों पार्टियां बैठेंगी, बैठ के कोई कोशिश करेंगे कि एक ही चीज को लेके हम आगे बढ़े। और अगर कंसेंसस नहीं भी होता हम दोनों के दरमियान में, वो अपनी जगह पे स्टैंड रखेंगे, अपनी जगह रखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टियां कंसेंसस कर लें। और ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर के मैटर हैं, बाहर की सियासत से कुछ नहीं है। हर पार्टी अपना अपना अपने विजन के मुताबिक, अपने पॉलिटिक्स के मुताबिक, अपने जब पार्टी के मिजाज के मुताबिक अपनी सियासत कर सकती है। तो गौरी साहब, मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले आपने भी कल एक इंटरव्यू में कहा था कि आईनी बेंच जेयूआई चाह रही है आईनी अदालत की बजाय, लेकिन अभी मौलाना साहब से ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जो हमने सवाल किया, तो फिर उसमें मौलाना साहब की मुझे तो लचक जेयूआई की नज़र आ रही थी कि जेयूआई आईनी बेंच पर शायद कोई मफाहमत उनके साथ कर ले, आईनी अदालत पे मान ले। ये ऐसा कोई तसर तो ऐसा मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस से। देखिए, आईनी अदालत तो मौलाना साहब ही ने प्रपोज किया था असेंबली में अपनी तकरीर में, और कहा था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, आईनी इस्लाहात होनी चाहिए। दुनिया के 70 ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं, लेकिन उनका मकसद यह था कि आईनी अदालत फिर ऐसा तासर ना दे कि शायद किसी के लिए बनी है। आईनी अदालत आवाम कौम के लिए होनी चाहिए, ताकि ये जो आईनी मैटर है, मेरा ख्याल तो इनके अंदर अपना आईनी अदालत में आ जाएंगे तो 60,000 से ज्यादा मुकदमात पेंडिंग पड़े अवामी, वो अपना सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस वो उसको देखेंगे। लेकिन अब अगर उसका एक मुतबादल प्रपोजल आ रहा है आईनी बेंच, लेकिन वो फाइनल किसी स्टेज पे तो नहीं है, लेकिन एक प्रपोजल है, कोई भी प्रपोजल दे सकता है, तो बहरहाल डिस्कस उस पर भी हो रही है। तो आईनी अदालत या आईनी बेंच दोनों पे डिस्कस तो हो रही है, किसी एक स्टेज पे तो हम इकट्ठे पहुंचेंगे इंशाल्लाह, मकसद उनका एक ही होगा। लेकिन अगर आप एक आईनी अदालत बनाते हैं तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा मुनासिब है, हम आज भी उसी के फेवर में हैं।
आईनी अदालत के, आईनी अदालत के। उसकी फेवर में है JUI? जी जी जी, हम बिल्कुल उसके हैं, लेकिन मुतबादल आईनी बेंच भी है। अगर किसी वजह से हम देखते हैं कि हम स्टक हो जाते हैं आपस में और कोई मामले को आगे किसी स्टेज तो फिर ये तो फिर ये आईनी बेंच कहाँ से आया था? ये कामरान मुर्तज़ा साहब और बेंच की जानिब से या अपना आया था, चैम्बर की जानिब से आया था, बार की जानिब से? देखिए, चैम्बर के हजरात से भी रास्ते में है, कामरान मुर्तज़ा उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम उनको भी रास्ते में रखे हुए हैं। और ये हमारा मुतबादल प्रपोजल है कि अगर आईनी अदालत नहीं होती तो कम से कम आईनी बेंच तो होना चाहिए। सही, तो मतलब इम्कानात ज़्यादातर जो सियासी जमातों के दरमियान जो डिस्कशन हो रही है वो आईनी अदालत पे फोकस ज़्यादा है, आपको लग रहा है? क्या फोकस तो आईनी अदालत पे। अगर आईनी अदालत नहीं होती, किसी वजह से डेडलॉक आ जाता है, तो फिर आईनी बेंच की तरफ चल जाएंगे। आईनी अदालत पे किसी जमात ने एतराज़ किया है अभी तक? आईनी अदालत पे तो मुख्तलिफ पार्टियों को एतराज है, PTI को भी एतराज है और भी कई लोगों को एतराज है, उस पर एतराज है दीगर लोगों को। सही। अच्छा, ये जो आईनी बेंच अगर बनता है तो उसका मेकनिज़म क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर? 5 जजों पे मुश्तमल एक बेंच मुस्तकिल बन जाएगा। जो आईनी केस आएगा वो जज सुनेंगे और इसी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होगा वो। और जब उनके पास आईनी केसेस नहीं होंगे तो वो जो रूटीन के केस होंगे वो सुनेंगे। मजीद जो बारीकियां हैं इसकी तो उस पर तो बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जजेस की मुद्दत मुलाजमत का एज बढ़ाने का जो शिक थी, जजों की मुद्दत मुलाजमत पर भी डिस्कस हो रही है, वो भी अंडर कंसीडर है। और वो भी है सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाना भी सावधान है। जब हम 5 आदमी उसमें से अलग करेंगे तो जज थोड़े रह जाएंगे और पहले भी काम रुका हो, तो जज हमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ानी होगी। और एक और मैटर भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट, जज कैसे रखा जाए, चीफ कैसे बनाया जाए और नए जो जज आए वो किस अंदाज में आए। और एक ख्याल ये भी है कि 19वीं तरमीम खत्म कर दी जाए और 18वीं तरमीम के मुताबिक उनकी अपॉइंटमेंट हो और इसी तरह आगे सिलसिला चले। तो सर एक तरफ मौलाना साहब ने भी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने मुसविदे में भी ये चीज़ शामिल की है, अभी आप ख़ुद भी कह रहे हैं कि 19वीं तरमीम ख़त्म हो और 18वीं तरमीम के तहत ही हो। 18वीं तरमीम के तहत इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाया जाए, ऐसा ही है? या बिल्कुल ठीक है। तो और फिर देखिए, 18वीं तरमीम पे सबका तमाम पार्टियों का कंसेंसस था और वो मुश्तरका तरमीम थी। 8-9 महीने उस पर लगे थे, उस पर हुई थी। ये 19वीं तरमीम तो माजरत के साथ ये उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने डंडे से करवाई थी। हाँ, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। जी, उन्होंने, हम उसे कहते थे कि हमने उस वक्त कहा भी था कि ये अदालती मार्शल उसी को कहते हैं। तो सर ये फ़र्द वाहिद वाला बयान हाफिज़ साहब ने, हाफिज़ हम्दुल्लाह ने कहा कि एक तरफ आप 19वीं तरमीम ख़त्म करना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट को ही बाख्तियार बनाना चाह रहे हैं जजेस तकर्री के हवाले से, तो फिर हाफिज़ हम्दुल्लाह ने एक बयान दाग दिया था कि फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस की तकर्री करेंगे और ये कठपुतली अदालत होगी, ये इस तरह की। तो JUI के वो भी लीडर हैं सर, ये तो मतलब ये JUI के अंदर भी कोई मामलात गड़बड़ हैं, क्या है? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी गड़बड़ वाली मालूम बातचीत तो कोई नहीं है। हाफिज अब्दुल्ला हमारे मोहतरम भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। उन्होंने अपनी मालूमात के मुताबिक, उनका अपना जाती स्टेटमेंट था, कोई पार्टी स्टेटमेंट नहीं था, ना पार्टी पॉलिसी थी। उनका बयान अपनी जाती मालूमात के मुताबिक था। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी कोई शिक है या वो निकलवाई गई है, क्या है सर? जी, मिलिट्री कोर्ट को हमने अपोज किया है और उस पर बिल्कुल हम उसको किसी सूरत भी काम हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये डिमांड है कि ये नहीं निकलती, ये अगर हमारा वोट लेना है तो फिर उनको निकालने पड़े। यानी ये डिमांड है कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरमीम शामिल न की जाए आइनी तरामीम में, और हाई कोर्ट्स के जजेस की का जो तबादला है वो भी शामिल न किया जाए, ये डिमांड रखी है आप लोगों ने? जी, डिमांड नहीं कह सकते, लेकिन हम कम से कम मिलिट्री कोर्ट्स पे हम बिल्कुल एग्री हैं कि ये नहीं होना चाहिए। JUI बिल्कुल JUI का इस तरफ स्टैंड है कि ये नहीं होना चाहिए।
تو صوبائی آئینی جو عدالتیں بلاول صاحب نے کہا تھا سر، اس پر JUI کو کیا اعتراضات ہیں؟ صوبوں میں بھی تو ہائی کورٹس میں بہت سارے جو بڑی تعداد ہے پینڈنگ مقدمات کی، وہ تو صوبائی یہ جو ہائی کورٹس ہیں ان میں ہیں، سپریم کورٹ سے بھی، تو صوبوں میں آئینی عدالتوں کے قیام پر کیا اعتراض ہے JUI کو؟ نہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ ہے کہ جو اوپر بنے گا پھر اسی کے نیچے جائے گا نا، جو اوپر ہوگا اسی کے نیچے، جو سلسلہ سپریم کورٹ میں ہوگا وہی ہائی کورٹس میں ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے حوالے سے سر اب آخری سوال میں کوشش کروں گا کہ آخری ہو، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ اتفاق رائے ہو جائے گا آپ کا، اور PTI بھی آن بورڈ آپ کے ساتھ دونوں جماعتوں کے ساتھ ہو جائے گی؟ میرا خیال امید تو رکھنی چاہیے، مجھے امید ہے، دونوں پارٹی سے امید ہے۔ پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو آئین کا خالق بھی سمجھتی ہے اور جمہوری پارٹی بھی کہلواتی ہے، تو پیپلز پارٹی سے تو مجھے زیادہ توقعات ہیں بنسبت PTI کے، لیکن PTI کے دوست بھی پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہیں، جو لوگ ہم سے ملتے ہیں وہ پازیٹیو ذہن رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں PPP کو تو PTI سے 2 قدم آگے بڑھ کے اس فارمولے پہ عمل درآمد کرنا چاہیے اور باہمی مشورے میں آنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے سر ایک تاثر یہ بھی ہے مارکیٹ میں کہ جو پہلے مسودہ آیا تھا، جو آسمان سے اترا، جو فرشتوں نے لکھا، یہ تو تاثر ہے کہ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی پہلے دن سے انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ پیپلز پارٹی اور آپ دونوں نے مشاورت سے یہ احتجاج کیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بلاول صاحب تو کمیٹی میں جو کچھ کہہ رہے تھے تو مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ ایک سائڈ سے بات کریں، کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں، کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کا اپنا موقف تھا، ہمارا موقف تھا اپنا تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے مل کے کوئی بھی سٹیپ لیا ہو، ہمارا اپنا موقف تھا، ہم نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، مولانا صاحب نے کہا، جس کی وجہ سے یہ اجلاس بھی ملتوی ہوا اور یہ پوسٹ پون ہوا سارا سلسلہ۔ آخر میں PTI کو کیا مشورہ دیں گے سر؟ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دن احتجاج کا اعلان کیا ہے، آپ ان کے ساتھ بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو کیا مشورہ دیں گے بطور ترجمان JUI؟ میرا خیال نہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پوری دنیا کے ممالک پاکستان میں آ رہے ہیں، 12-13 ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، ہمیں ان کو پوری قوم کو کے اندر یکجہتی نظر آنی چاہیے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے نظر آنے چاہیے، اپنی سیاست جو ہے ہم بعد میں کر لیں گے، 5 دن کے بعد کون سی قیامت آ رہی ہے، ہم تو وہ چلے جائیں گے، پھر کر لیں جو بھی کرنا ہے، انہوں نے پہلے بھی تو کیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب نے درخواست بھی اس لیے کی تھی، پھر میں آج کی اجلاس بھی کسی نے دوست نے سوال کیا تو انہوں نے یہی کہا تھا، اور میں بھی یہی کہوں گا ان سے کہ یہ جو سمٹ ہو رہا ہے اس کو گزرنے دیں، پھر آپ کریں اپنی سیاست جو بھی آپ نے کرنی ہے، احتجاج کریں، جو بھی کریں، جو آپ کا رائٹ بنتا ہے آئینی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آنے والے مہمانوں کا تو احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، یہ ہمارا پاکستان گھر ہے، اور جو مہمان باہر سے آ رہے ہیں ہم سب کے مشترکہ مہمان ہیں، ان کا احترام لازم ہے۔ بالکل، مہمانوں کا احترام لازم ہے۔ بہت شکریہ اسلم غوری صاحب، ترجمان JUI۔ ناظرین، हिते वठूं था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नादरीन PTI पहिरियां ऐलान इहो कयो त इस्लामाबाद ॾांहुं रुख़ न कंदा, PTI एहतिजाज करणु न ईंदी ऐं ज़िलई लेवल ते एहतिजाज कयो वेंदो। 2 ज़िलनि में ऐलान बि कयो वियो। वरी हाणे PTI ऐलान इहो कयो आहे त 15 तारीख़ ते 15 अक्टूबर ते वरी इस्लामाबाद में वॾे पैमाने ते एहतिजाज कयो वेंदो, जॾहिं त 15 ऐं 16 अक्टूबर ते शंघाई ताउन तंज़ीम जो सरबराही इजलास थी रहियो हूंदो ऐं PTI इहो U-टर्न वरी कहिड़े मामले ते वरितो आहे, इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। अहमद मंसूर साहब सीनियर तजिया निगार आहिनि, असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाकिर साहब। अहमद भाई, पहले भी PTI आई, 3-4 दिन इधर हल्ला गुल्ला किया, इंतशार की कोशिश की, फसाद फैलाने की कोशिश की, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास को मुलतवी कराने की साजिश की, लेकिन उसमें तो नाकाम हो गई। फिर इन्होंने स्ट्रैटेजी तब्दील की कि हम इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर में नहीं, अब छोटे शहरों में अजला के लेवल पर एहतजाज करेंगे। ये अचानक क्या हो गया? फिर इन्होंने इस्लामाबाद में 15 तारीख को, जिस दिन शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा होगा,
उस दिन ये इस्लामाबाद में हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं, फसाद फैलाना चाह रहे हैं फिर? शाकिर साहब, ये पाकिस्तान की जो तारीख है उसका स्याह तरीन बाब है कि एक जो सियासी जमात होने का दावा करती है वो हुकूमत में भी रही, इस वक्त भी एक सूबे में वो हुकूमत कर रही है वो जमात, उसकी तरफ से ये ऐलान किया गया है जब पाकिस्तान में 15 अक्टूबर को गैर मुल्की जो वफूद हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी होगा और यहाँ पे जो 12 ममालिक हैं उनके सरबराहान होंगे, मौजूद होंगे, पूरी दुनिया का मीडिया होगा, दो जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल जिनके पास वीटो पावर है वो मुल्क इस वक्त ताकत के जो मराकज है पूरी दुनिया के, वो उनके वज़ीर आज़म यहाँ पे मौजूद होंगे, रूस और चीन के। तो भारत का जो जयशंकर वजीर खारजा यहाँ पे आ रहा है, ये वो भी यहाँ पे होगा। तो ये मुल्क दुश्मनी नहीं है तो क्या है? और एक तो इनका जो एहतजाज इनका पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, तो उसका असर आपने देख लिया, उसके विजुअल्स उठा के देख लें, ना बंदा था ना बंदे की जात थी और बिल्कुल एक बोगस किस्म का उनका एहतजाज हुआ था। शायद से इन्होंने ये कहा कि हम अब ब्लैकमेल करें रियासत को, क्योंकि हुकूमत और रियासत है वो उनको पता है कि जब यहाँ पे इस्लामाबाद में इतना बड़ा पाकिस्तान का एक इवेंट हो रहा है तो उसको सबोताज करने के लिए तो ये शेख वकास अकरम ने जो अपने एक्स अकाउंट से ये ट्वीट कर दिया, मैं समझता हूँ ये सिर्फ ट्वीट नहीं है, ये पाकिस्तान पर हमले का ऐलान है। और इसके बाद सोशल मीडिया पे हर जो मुहिब्बे वतन है वो इसको तनकीद कर रहा है, वो इसको मैं तो कहता हूँ गालियां दे रहा है। इन्होंने ये किया क्या है? इनको समझ आनी चाहिए कि ये इनसे गलती हुई है और इस गलती का खमियाजा इनको अब भुगतना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि अब ये एक ऐसी लकीर खींची है तहरीक इंसाफ की, इस जो इंतशारी क़यादत है उसने, जिसको अडयाला से जो लीड किया जा रहा है और पाकिस्तान के बाहर से उसके ताने बाने मिलते हैं, अब पीटीआई के अंदर से भी इस लकीर के तरफ होना चाहिए कि जो इस लकीर के इस तरफ है या उस तरफ है, ये फैसला पीटीआई के अंदर से भी होना चाहिए। तो और पाकिस्तान में और हर मुद्दे वतन का है, उसका भी ये इम्तिहान है कि पीटीआई को इस ऐलान के बाद मुस्तरद करे और उसके खिलाफ रियासत पूरी ताकत के साथ आए। बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इनको मौका देने की, इनको शहरों से बाहर अपने घरों से नहीं निकलने देना चाहिए। ये इस्लामाबाद का रुख करे, मार मार के इनको यहाँ से भगाया जाए, इनको बिल्कुल दुम्बा बना दिया जाए। इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ ये इतना बड़ा ऐलान किया है, मुझे तो इंतहाई शदीद इस वक्त गुस्सा आ रहा है और परेशानी का सामना है कि क्या ये सियासी जमात के तौर पे अपने आप को कह सकते हैं ये शर्मंगेजी, और ये मौका भारत को दे रहे हैं, उस जयशंकर को दे रहे हैं जिसे ये खिताब की दावत दे रहे थे। अलीमीन गंडापुर तो चला गया, तो शायद ये उसको क्राउड देना चाहते हैं कि शायद हम वहां पे जाएं और उसको मौका मिले खिताब का, या ये उसको मौका देना चाहते हैं कि वो इसको जवाब बनाए कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, वो अपना दौरा मंसूख कर दे, या ये शंघाई ताउन तंजीम का जो ये अहम इजलास है ये उसको सबोताज करने के लिए कि ये ना हो सके। मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही। तो ये जो कुछ लोग अभी भी पीटीआई के साथ हमदर्दियां रख रहे हैं या पीटीआई को दुरुस्त समझ रहे हैं, मुहिब वतन एक सियासी जमात करार दे रहे हैं, उनको अब तो समझना चाहिए कि भाई ये प्रॉक्सी है इसराइल की, ये प्रॉक्सी है भारत की, ये प्रॉक्सी है अमेरिका की, और ये शंघाई ताउन तंजीम, ये इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है तो पाकिस्तान की दुश्मनी में कोई भी कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। तो ये तो साबित हो गया ना अब तो 15 को ऐलान जो है। बिल्कुल, हम तो अब इसको अगर माजी से मिलाकर देखें तो फिर हम पहले तो शायद समझते थे कि सियासत थी और तारीखें आपस में मैच कर रही थी। 2014 में जब धरना इस जमात का हुआ था तो उस वक्त भी आपको याद होगा चीनी सदर का एक इंतहाई अहम तरीन दौरा था जो खटाई में पड़ गया था। अभी जो मलेशिया के वजीर आज़म आए हुए थे तो उस दौरान अभी इजलास था और एससीओ के इजलास तक इन्होंने धरना देना था, लेकिन जो रियासती ताकत पूरी इस्तेमाल हुई और इनकी ये साजिश नाकाम हुई और केपीके से जो हमलावर जो काफिले थे उनको वापस जाना पड़ा यहाँ से। और अब ये पंजाब से ये ऐलान शेख वकास अकरम ने और बाकी, मैं तो समझता हूँ कि ये जो एक जो तहरीक इंसाफ के ऊपर एक थोड़ा सा भी था कि ये एक सियासी जमात है, ये बिल्कुल भी इसको अब सियासी जमात नहीं कह सकते। जो इनके लीडर पार्लियामेंट में हैं, जो इनके लीडर जिनमें थोड़ी बहुत भी उनके अंदर रमक मौजूद है कि वो अपने आप को कहें कि वो उनके अंदर कोई पाकिस्तानियत है, उनको डिसऑन करना चाहिए इस ऐलान से, उस ऐलान को करने वालों से। ये जो मौका है ये बिल्कुल डिसाइसिव है और इसमें मैं नहीं समझता कि अब कोई गुंजाइश है अगर मगर की। तो हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अब क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि गंडापुर जब आए तो उस वक़्त भी हमने देखा कि गंडापुर बड़े पुरसुकून तरीके से तमाम तर इक़दामात के बावजूद, शेलिंग के बावजूद,
اسلام آباد पंजाब के हदूद में दाखिल होते ही शेलिंग शुरू की, लेकिन वो पुरसुकून तरीके से पहुंच गए और कुछ सैकड़ों लोग जो हैं एक इंतशार के लिए 2-4-5 हज़ार लोग काफ़ी होते हैं फसाद फैलाने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए। तो 4-5 हज़ार लोग अगर आ गए तो ये इक़दामात हुकूमत की जानिब से क्या किए जा रहे हैं? अहमद भाई आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बीच में आवाज आपकी डिस्कनेक्ट हो गई। मैंने कहा वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे क्या इंतज़ामात कर रही हैं इनको रोकने के लिए और इनकी दुर्गत बनाने के लिए? देखें, इंतजामात और कानून की जो अमलदारी है वो पहले से उसका नफाज हो चुका है। दफा 144 भी नाफज है। 245 के तहत जो फौज है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौजूद है और किसी को यहाँ बिल्कुल पर मारने की भी इजाजत नहीं होगी। और इनको अपने इनके जो शहर हैं, मैं समझता हूँ वहां से ही नहीं निकल पाएंगे। अली अमीन गंडापुर तो आपने देखा था कि डी चौक पहुंच गया था, कोई कारकुन आ गए थे। अभी तो इसकी गुंजाइश ही नहीं है। ये नहीं होगा कि इस्लामाबाद जिसको फूलों से सजाया गया है वहां पे दोबारा कंटेनर आए और दुनिया को एक गलत मैसेज जाए। ये बिल्कुल ये क्रैकडाउन आज से ही, अभी से ही ये शुरू हो जाना चाहिए और मेरी इतलात के मुताबिक ये हो जाएगा। ये जो सोचेगा भी वो इस वक्त अंदर जाएगा। रियासत बिल्कुल इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये मेरी इतला है, मेरी इंफॉर्मेशन है और ये काम अब सख्ती से, इंतहाई सख्ती से इस पर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। आखिरी बात के अहमद, अभी तो फिर से कंटेनर लगना शुरू हो गए हैं तो शहरी भी अजाब में हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल के कंटेनर अब लगेंगे। खासतौर पे इस्लामाबाद में जब कंटेनर लगना ही गलत तासुर है, मैं तो समझता हूँ इसकी गुंजाइश नहीं आनी चाहिए। इस्लामाबाद को जिस तरह सजाया गया है, जिस तरह तमाम जो गैर मुल्की मंदोबीन है उनका इस्तकबाल होगा, उसको उसी तरीके से उसी तरह ही रहेगा। ये बिल्कुल ये जो हालात हैं इसको खराब नहीं होने दिया जाएगा और इसमें रियासत अपनी पूरी ताकत का जो है अब मुजाहरा करेगी। अगर कुछ आप कह लें मजबूरियां या किसी वजह से भी कोई थोड़ी बहुत रहम की भी गुंजाइश थी, इस वक्त नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया अहमद भाई टाइम देने के लिए। अहमद मंसूर साहब। नादरीन, अजो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।